2-3 लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े। 2-3 लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। अब हम 24 का पहले संगान करेंगे, 21वीं ढाल का। उसके बाद हम मीनिंग समझेंगे। सभी साथ में गा सकते हैं। प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे, मुझ प्यारा प्राण आधारा। प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे, नमीनाथ अनाथारा नाथो रे। नित्य नमन करूं जोड़ी हाथों रे, कर्म काटण वीर विख्यातो। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे, मुझे प्यारा प्राण आधारा। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे, प्रभु ध्यान सुधारस ध्याया रे। पद केवल जोड़ी पाया रे, गुण उत्तम उत्तम आया। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे, प्रभु बागरी वाण विशालो रे। क्षीर समुद्र थी अधिक रसालो रे, जग तारक दीन दयालो। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे, मुझे प्यारा प्राण आधारा। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे, थाप्या तीरथ चार जीणंदो रे। मिथ्या तमहरण मोणिंदो रे, जाने सेवत सुर नर वृंदो। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे, मुझे प्यारा प्राण आधारा। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे। सुर अनुत्तर विमाना न सेवे रे, प्रश्न पूछा उत्तर जी न देवे रे। औधि ज्ञान करी जान लेवे। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे, मुझे प्यारा प्राण आधारा। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे, तिहाँ बैठा ते तुम ध्यान ध्यावे रे। तुम योग मुद्रा चित्त चावे रे, ते पीण आपरी भावना भावे। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे, मुझे प्यारा प्राण आधारा। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे, 19 आसो जे उदारो रे। कृष्ण चौथ गाया गुण धारो रे, हुओ आनंद हर्ष अपारो। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे, मुझे प्यारा प्राण आधारा। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे। इस अवसर्पिणी काल में 24 भगवान हुए हैं, 24 भगवान। 24 भगवान में से नमीनाथ भगवान 21वें भगवान थे। इनका नाम नमीनाथ क्यों पड़ा? नमीनाथ जब गर्भ में आए थे, भगवान नमीनाथ का जी,
उस समय माता ने 14 स्वप्न देखे थे, क्योंकि जो तीर्थंकर की माता होती है वो 14 माह स्वप्न देखती है। इनकी माता ने भी 14 स्वप्न देखे। जब ये गर्भ में थे उस समय राज्य विपत्ति से ग्रस्त था। अनेक राजा लोग युद्ध करने के लिए भी आ चुके थे, लेकिन जैसे ही रानी को पता चलता है, यानी नम्मीनाथ जी की माता को पता चलता है इतने सारे राजा युद्ध करने के लिए आए हैं और इतने सारे हमारे शत्रु भी बन गए हैं, वो क्या करते हैं, छत के ऊपर जाकर के जो भी शत्रु सेना थी उनको एकदम प्रेम भरी दृष्टि से सभी को देखती है। जैसे ही अपनी सौम्य दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से देखा, सबके सब जो राजा थे उनका मन बदल जाता है। जो दुश्मन थे वो फ्रेंड बन जाते हैं। सबके सब राजा झुक जाते हैं। नमी का मतलब होता है झुकना। तो सबके सब राजा झुक गए। तो जब बालक का नाम देना था तो राजा ने कहा, ये बालक जब गर्भ में आया था उसके प्रभाव से दुश्मन राजा भी हमारे मित्र बन गए थे और सबके सब राजा झुक गए थे। ये सब गर्भगत जीव का ही प्रभाव था, इसीलिए बालक का नाम नमी रखा जाए। इसीलिए बालक का नाम नमी रखा गया। पूर्व जन्म में नमीनाथ जी ने साधु संतों की खूब सेवा की थी। सेवा के प्रभाव से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध किया, क्योंकि तीर्थंकर गोत्र कर्म बंध के ज्ञाता सूत्र में 20 कारणों की चर्चा मिलती है। 20 कारणों से जीव तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध कर सकता है। उनमें एक है सेवा। सेवा करने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है। इनका एग्जाम्पल है नमीनाथ जी और बहुत सारे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए नमीनाथ भगवान ने भी क्या किया था, पूर्व जन्म में साधु संतों की खूब सेवा की थी और सेवा करने से उनकी भावों की विशुद्धि बढ़ गई, कर्म हल्के हो गए और तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध कर लिया। वहां से वो चित्त हो, मतलब मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो साधु के रूप में थे। मृत्यु के पश्चात वो अनुत्तर विमान में देव बनते हैं। देव आयुष्य पूर्ण करके वो माता की कुक्षी में आते हैं। माता का नाम था विप्रा रानी और पिता का नाम था विजय राजा। उनके घर में जन्म होता है। तो जन्म होने के बाद उनका पालन पोषण अच्छी तरह से होता है और युवा अवस्था में इनकी शादी भी होती है। जब कुमार अवस्था पूर्ण हो जाती है उसके बाद उनको राज्य का भार भी सौंपते हैं। राजा विजय दीक्षा ले लेते हैं, यह राजा बन जाते हैं नमीनाथ जी। लगभग 5000 वर्ष तक राज्य का संचालन करते हैं। उसके बाद एक दिन 2 देव आते हैं। 2 देव जैसे ही आते हैं, नमीनाथ जी ने पूछा, राजा थे, कहा आप क्यों आए हैं? कि हम महाविद्य क्षेत्र में गए थे भगवान सिमंदर स्वामी का प्रवचन सुनने के लिए। उन्होंने कहा भरत क्षेत्र में नमी नाम का जो राजा है वो तीर्थंकर होने वाला है। जैसे ही हमने आपके बारे में तीर्थंकर की सूचना सुनी, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, इसीलिए हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसे ही नमी राजा ने ये बात सुनी, उनके भीतर भी वैराग्य जागृत हो जाता है और देखा अब मेरा भोगावली कर्म है वो समाप्त हो चुका है, अब मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। परंपरा के अनुसार सभी तीर्थंकर 1 वर्ष तक वर्षिदान देते हैं। नमीनाथ जी ने भी 1 वर्ष तक वर्षिदान दिए और उसके बाद वो भी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। मात्र 9 महीने ही
उनका छद्मस्त काल रहता है, यानी 9 महीने के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। उसके बाद वो काफी वर्षों तक संयम का पालन करते हैं। टोटल उनका आयुष्य था 10,000 वर्ष का। नमीनाथ अनाथारा नाथोरे, ये जो नमीनाथ है वो जो अनाथ है, जिसके कोई त्राण नहीं है, जिसके कोई रक्षक नहीं है, उनके ये नाथ है, यानी उनकी वो रक्षा करने वाले हैं। नित्य नमन करूं जोड़ी हाथों रे, नित्य में ऑलवेज, हमेशा। नमन करूं यानी उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। कैसे? जोड़ी हाथों रे, हाथ जोड़ करके उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। कर्म काटन वीर विख्यातो, कर्मों के काटने से 4 घाती कर्म का क्षय कर दिया, तो कर्म को काटने से वो विख्यात यानी प्रसिद्ध हो गए वीर के रूप में। क्योंकि जो वीर होता है, महावीर होता है, वही कर्म को काट सकते हैं। तो ये भी तीर्थंकर थे 21वें। तो उन्होंने क्या किया, जो कर्म थे घाती कर्म, सबसे पहले घाती कर्म को क्षय करते हैं। तो घाती कर्म का क्षय करने के कारण कर्म काटन यानी कर्म को काटने के कारण वो विख्यात वीर, प्रसिद्ध वीर हो जाते हैं। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा, ये प्रभु नमीनाथ आप हमें प्यारे प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। प्रभु ध्यान सुधारस ध्याया, प्रभु ने ध्यान ध्याया, कौन सा? सुधारस ध्यान, सुधारस यानी शुक्ल ध्यान ध्याया। क्योंकि जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय सभी तीर्थंकर शुक्ल ध्यान को ही ध्याते हैं। 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा मिलती है ठाणक सूत्र में, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जो तीर्थंकर होते हैं, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली होती है उस समय शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। ऐसे वो शुक्ल ध्यान में ही रहते हैं। शुक्ल ध्यान अंतिम मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, उससे पहले भी उनका ध्यान जो चलता है वो शुक्ल ध्यान ही चलता है। शुक्ल ध्यान की श्रेणी से वो क्या करते हैं, घाती कर्म को क्षय करते हैं। जब घाती कर्म यानी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये जो 4 घाती कर्म है उनका वो नाश करते हैं। उनको घाती कर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा का जो मूल गुण है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जो आत्मा के मूल गुण है उनको वो क्या करता है, घाती कर्म कवर्ड करता है, उसको आच्छादित करता है, उसको रोक देता है। जब तक केवल ज्ञानावरण होता है यानी ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है तब तक केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। तो तीर्थंकर क्या करते हैं, घाती कर्म को नष्ट करते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, उसमें सबसे पहले मोहनीय कर्म को नष्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ही मोहनीय कर्म का नाश होता है तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि 8 कर्मों में मोह कर्म को क्या कहा है, किंग कहा गया, राजा कहा गया है। जब राजा ही समाप्त हो गया तो सेना तो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तीर्थंकर होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले घाती कर्म को ध्यान के माध्यम से नष्ट करते हैं। क्योंकि ध्यान एक प्रकार की अग्नि है। अग्नि में जैसे हम ईंधन डालते हैं, जल करके भस्म हो जाते हैं, वैसे शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से भगवान ने क्या किया, जो घाती कर्म थे उनको भी जला दिया, नष्ट कर दिया। और क्या क्या हुआ, घाती कर्म नाश किया तो क्या हुआ, पद केवल जोड़ी पाया रे। केवल जोड़ी, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, जोड़ी का मतलब है केवल ज्ञान केवल दर्शन हमेशा साथ साथ रहते हैं। इसीलिए उसके लिए कहा गया पद केवल जोड़ी पाया रे, यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया, पाया यानी प्राप्त किया। घाती कर्म का क्षय हो गया तो केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। गुण उत्तम उत्तम आया, और भी उत्तम उत्तम गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र जो होते वो सारे उत्तम उत्तम जो गुण होते हैं वो भगवान के अंदर आते हैं। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा रे, ये प्रभु नमीनाथ
आप मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हो, अच्छे लगते हो। प्रभु बागरी बाण विशालो रे, क्षीर समुद्र थी अधिक रसालो रे। प्रभु ने क्या किया, बाण विशालो बागरी यानी विशाल वाणी से, वाणी यानी वाणी, विशाल यानी विशाल वाणी, वाणी की क्या की, वागरी यानी उपदेश दिया। विशाल वाणी से उन्होंने क्या किया, उपदेश दिया। क्षीर समुद्र थी अधिक रसारो, उनकी जो वाणी थी वो कैसी थी, क्षीर यानी क्षीर समुद्र से भी अधिक रसालो यानी टेस्टी थी, स्वादिष्ट थी। क्षीर समुद्र का जो पानी होता है वो दूध से भी अधिक टेस्टी होता है, यानी खीर कितनी टेस्टी होती है उससे भी अधिक क्षीर समुद्र का जो पानी होता है वो टेस्टी होता है। तो भगवान की वाणी तो क्षीर समुद्र से भी अधिक रसालो यानी टेस्टी थी। यानी भगवान की वाणी जो भी सुनते वे सब आनंद विभोर हो जाते थे। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी, इतनी इफेक्टिव थी, जो भी सुनता वो उनका बन जाता था। इतनी लोह चुंबक थी, क्योंकि लोह चुंबक होता है वो क्या करता है, चुंबक होता है, लोह को जो आयरन होता है उसको आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। वैसे भगवान की वाणी भी इतनी आकर्षित थी, इतना चुंबक था उनके अंदर, जो भी आते थे वो उनके बन जाते थे। यानी भगवान ने क्या किया, विशाल वाणी का तो उपदेश दिया, और उनकी जो वाणी थी वो क्षीर समुद्र से भी अधिक रस वाली थी, यानी अधिक टेस्टी थी, स्वादिष्ट थी। जगत तारक दीन दयालु, हे जगत तारक, जगत को तारने वाले, यानी संसार में जो प्राणी है उन सब का आप क्या है, तारक है, उद्धार करने वाले हैं। दीन दयाल, जो दिन दुखी है उनके प्रति आप दया का भाव रखते हैं, यानी आपके भीतर इतनी करुणा है, कोई भी दिन दुखी होता है उनके प्रति आपको दया आती है, करुणा का भाव आता है, तो आप क्या करते हैं, अपने उपदेश से उनका भी उद्धार करते हैं। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो तिन्नाणम तार्याणम का उपदेश देते हैं, स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। तो भगवान नमीनाथ ने क्या किया, जगत तारक, वो कैसे थे, जगत को तारने वाले, जगत यानी संसार को तारने वाले थे। और दिन के लिए, जो दिन दुखी थे उनके लिए आप दयालु थे, कृपालु थे। प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा, ये नमीनाथ भगवान आप मुझे प्यारे प्यारे लगते, अच्छे लगते हैं। थाप्या तीर्थ चार जीनंदोरे, मिथ्या तम हरण मुनिंदोरे। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो तीर्थंकर सबसे पहले क्या करते हैं, चार तीर्थ की स्थापना करते हैं। आप बता सकते हैं चार तीर्थ कौन से हैं? जय भाई बता सकते हैं चार तीर्थ कौन से हैं? अभी अनम्यूट है सब, सॉरी म्यूट है, कोई बात नहीं। चार साधु, तीर्थ, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, 4 तीर्थ होते हैं। राइट, आपका आंसर। तो जो तीर्थंकर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है सबसे पहले तीर्थ की स्थापना करते हैं, यानी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। यानी जैसे ही वो उपदेश देते हैं, प्रथम उपदेश सुनते ही अनेक साधु बन जाते, अनेक साध्य बन जाती है, श्रावक श्राविकाएं बन जाते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम देशना दी थी, उनकी देशना को कोई झेलने वाला नहीं था, एक्सेप्ट करने वाला नहीं था, इसलिए भगवान महावीर की प्रथम देशना खाली जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय सब देवी देवता थे, केवल महोत्सव मनाने के लिए केवल देवी देवता 64 इंद्र इंद्राणी आए थे। तो जो देवी देवता होते हैं वो किसी भी प्रकार का त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की जो वाणी होती कभी भी खाली नहीं जाती। जैसे ही वो देशना देते हैं उसी समय अनेक साधु साध्वी बन जाते हैं, अनेक लोग दीक्षा लेते हैं, अनेक लोग जो दीक्षा नहीं ले सकते हैं वो श्रावक श्राविका बनते हैं। लेकिन देशना होती वो कभी भी खाली नहीं जाती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना खाली गई, वो कारण क्या, इस अवसर पीढ़ी काल, अभी अवसर पीढ़ी काल चल रहा है, वो भी कैसा अवसर पीढ़ी काल, हुंडा अवसर पीढ़ी काल। हुंडा अवसर पीढ़ी काल, अनंत काल के बाद ऐसा अवसर पीढ़ी काल आता है, वो अवसर पीढ़ी काल का आता है, लेकिन हुंडा अवसर पीढ़ी काल में वो अनहोनी घटनाएं घटित होती है। तो इस अवसर पीढ़ी काल में, हुंडा अवसर पीढ़ी काल में भी 10 आश्चर्य हुए। तो उसमें एक आश्चर्य था, भगवान महावीर की प्रथम देशना खाली गई। दूसरी देशना में
उनके गणधर होते हैं, साधु साध्वी होते हैं, श्रावक श्राविकाएं होते हैं, लेकिन प्रथम देशना में कोई भी उनका उनकी जो देशना थी वो कोई भी स्वीकार नहीं करता है, यानी कोई भी त्याग प्रत्याख्यान नहीं करता है, क्योंकि उस समय केवल देवी देवता ही थे। क्योंकि देवी देवता होते हैं उनके चार ही प्रथम चार गुण स्थान ही होते हैं, पांचवा गुण स्थान भी उनको नहीं स्पर्श करता है, तो फिर छठा गुण स्थान तो सवाल ही नहीं था। इसलिए कोई श्रावक श्राविका भी बन नहीं सकते थे, क्योंकि देवी देवता में वो एबिलिटी नहीं होती है श्रावक श्राविका बनने की, साधु साधु बनने की। इसीलिए ही तो मनुष्य भव को महत्वपूर्ण कहा गया है। ये मनुष्य जीवन है, एकदम प्रेशियस है। इसमें से ही व्यक्ति कुछ कर सकता है धर्म की आराधना। कहा जाता है असंख्य वर्षों तक देवी देवता होते, उनका आयुष्य कितना लंबा होता है, असंख्य सागरोपम पल्योपम का होता है, उतना लंबा आयुष्य उनको मिलता है, फिर भी जितनी निर्जरा नहीं कर सकता है उतनी निर्जरा मनुष्य एक सेकंड में कर सकता है। इससे पता चलता है कि मनुष्य भोग कितना दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य भोग में ही कर्म की निर्जरा की जा सकती है। देवता सम्यक्त भी हो सकते हैं, फिर भी वो चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है वो श्रावक भी बन सकता है, यानी पांचवें गुण स्थान में भी आ सकता है और छठे गुण स्थान में भी आ सकता है, और मनुष्य एवं 14 गुण स्थान को पार करके सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो सकता है। ये केवल मनुष्य ही हो सकता है, बाकी कोई गति में यह क्षमता नहीं होती है सिद्ध बुद्ध यानी मोक्ष प्राप्त करने की। इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया है, प्रेशियस कहा गया है। भगवान नमीनाथ ने क्या किया, 4 तीर्थ की स्थापना की, क्योंकि मिथ्या तम हरण मुनिंदोरे, मिथ्यात्व रूपी तम यानी अंधकार को हरण यानी हरण करने के लिए उन्होंने क्या किया, 4 तीर्थ की स्थापना की। जाने सेवत सुर नर बिंदोरे, और जो तीर्थंकर होते उनकी सेवा कौन करते, सूर्य यानी देवता, नर यानी मनुष्य, बिंद यानी समूह। देवता और मनुष्य का जो ग्रुप होता है वो क्या करते हैं, सेवत यानी भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा में एनी टाइम वो हाजिर रहते हैं। भगवान नमीनाथ हमें प्यारे लगते हैं। सूर्य अनुत्तर विमान न सेवेरे, उनकी सेवा कौन करते हैं, अनुत्तर विमान के देव भी भगवान की सेवा करते हैं। प्रश्न पूछा उत्तर जिन देवेरे, और वो क्या करते हैं, अनुत्तर विमान के देव क्या करते हैं, भगवान को क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न पूछते हैं और भगवान क्या करते हैं, उनका उत्तर देते हैं। जिनका मतलब है तीर्थंकर होते हैं, वो क्या करते हैं, उत्तर दे, उनका उनका आंसर देते हैं। जो प्रश्न पूछते हैं उनका आंसर तीर्थंकर देते हैं। वो कहीं डायरेक्ट भगवान के पास नहीं आते हैं, अनुत्तर विमान में बैठे बैठे वो प्रश्न पूछ लेते हैं, वहीं बैठे बैठे वो उत्तर पा लेते हैं। और आंसर को वो कैसे जानते हैं, अवधि ज्ञान करी जाना नेवरे, अवधि ज्ञान से उनको जान लेते हैं आंसर भगवान ने क्या दिया है। क्योंकि बाई बर्थ जो देवता होते हैं उनको अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं कि भगवान ने यह आंसर दिया है, हमने ये प्रश्न पूछा था, भगवान ने ये आंसर दिया है। तो आंसर सुन करके वो फिर वापस उनका चिंतन करते हैं, चिंतन मनन करते करते स्वाध्याय करते करते कभी आंसर नहीं आता है, डाउट हो जाता है, वहीं बैठे बैठे भगवान को प्रश्न पूछ लेते हैं, अवधि ज्ञान से उनका आंसर वो जान लेते हैं। तिहा बैठा ते तुम ध्यान ध्यावे, तिहा का मतलब अनुत्तर विमान में बैठे बैठे ही वो क्या करते, प्रभु का ध्यान करते हैं, तीर्थंकरों का ध्यान करते हैं। क्योंकि अनुत्तर विमान के देव होते हैं वो सब के सब सम्यक भी होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, सम्यक देव होते हैं। वो तीर्थंकर की सेवा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, क्योंकि वो एक अवतारी होते हैं। वहां से मृत्यु प्राप्त करके वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले होते हैं, वहां से वो सिद्ध बुद्ध होने वाले होते हैं। इसीलिए उनकी इच्छा यही रहती है कि कब हम मनुष्य बने, कब हम दीक्षा ले, कब हम सारे कर्म को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करें। उनके भीतर एक ही इच्छा होती है, बाकी कोई चाह नहीं होती। तुम योग मुद्रा चित्त चावेरे, और जो भगवान की जो योग मुद्रा है वो क्या करते हैं, चित्त यानी अंतःकरण से, चावे यानी इच्छा करते हैं, यानी भगवान की जो मुद्रा होती है योग मुद्रा, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। ते पिण आपरी भावना भावे, वो अनुत्तर विमान के देव भी क्या करते हैं, आपरी भावना आपकी भावना भावते हैं कि हम भी
भगवान कैसे बने। जैसे भगवान आपने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वैसे हम भी केवल ज्ञान को कब प्राप्त करेंगे। आपने प्रभु 4 घाती कर्म को नष्ट कर दिया है, हम भी 4 घाती कर्म का नाश कब करेंगे। बस आपकी ही भावना भाते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, आपके ध्यान में लीन रहते हैं, आपकी भावना भाते रहते हैं। 19 आसो जो उदारो रे कृष्ण चौथ गाया गुण धारो रे। ये जो 24 है इसकी रचना किसने की। चतुर्थ आचार्य, तेरा पंथ के जो चौथे आचार्य जयाचार्य थे, उन्होंने इसकी रचना की। कब की। आसोज कृष्ण चौथ, उस दिन रचना की। और कब थी। 1900 1900 में उन्होंने क्या किया। आसोज कृष्ण चौथ के दिन इस 24 की जो 21 ढाल है इसकी रचना की। और उन्होंने क्या किया, जयाचार्य ने उनके गुण गाए, यानी भगवान जो नमीनाथ है उनके गुणों को गाया, यानी उनका एक्सप्लेन किया। वो आनंद हर्ष पारो। और जयाचार्य को भी भगवान की गुणों की रचना करने से, गुणों को गाने से उनको भी अत्यधिक आनंद आता है। आनंद और हर्ष अपार, यानी अत्यधिक आनंद और हर्ष होता है उनको भी। ऐसे भगवान नमीनाथ मुझे प्यारे प्यारे लगते हैं, ऐसा कौन बोलते हैं। जयाचार्य बोल रहे हैं। तो यह इस प्रकार हमने संक्षेप में इनकी मीनिंग किए। अब किसी को इसी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम।